अच्छा खेल हो रहा है यहाँ पर। तेलंगाना से भी अच्छा अटैक इनिशिएट किया, डीप जाकर हैंड टच किया वहाँ पर राइट कॉर्नर को। यहाँ सोमेश्वरन दर्शन जर्सी नंबर 2 कर्नाटका से रेड के लिए आए हैं यहाँ पर। और पहली रेड में तो उन्होंने देखा था कि डिफेंस किस तरीके का तेलंगाना का खड़ा है। डिफेंस बहुत ही एग्रेसिव है, इसके लिए कोशिश नहीं डीप जाने की, थोड़ा सा प्रेशर राइज होके खेल रहे हैं। लेकिन अच्छी हाइट है, अच्छा कद है, तो थोड़ा आत्मविश्वास के साथ खेल लेंगे तो उनके लिए वो बेनिफिशियल साबित होगा। लेकिन जस्ट अभी मैच की शुरुआत है तो इतना रिस्क नहीं लेना चाहेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हनुमंतु रेड के लिए, केटवतनाथ हनुमंतु कल भी अच्छा प्रयास किया था टीम को जिताने का केटवतनाथ हनुमंतु ने, हालांकि अच्छी मैच उनकी हुई थी वहाँ पर चंडीगढ़ के साथ। यहाँ पर वापस से तेलंगाना से अच्छी रेड, लेकिन पॉइंट हासिल नहीं। कर्नाटका की रेड यहाँ पर जर्सी नंबर 5 विश्वास। विश्वास किस तरीके से रेड कर रहे हैं देखिए, राइट जोन में खेल रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर की तरफ, और ये हैंड टच का प्रयास अच्छा। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई रेडर जो है वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा है, क्योंकि मैंने जैसे मैच की शुरुआत में ही कहा था कि डिफेंस और रेडिंग जो है वो दोनों टीम्स की इक्वल है। तो ये जो है प्लेयर्स साल भर एक साथ खेलते रहते हैं, इनको आइडियाज़ रहती है कि कौन सा डिफेंस कहाँ पर कैसे खेलता है और कौन सा रेडर कहाँ पर खेलता है। तो इसी के वजह से टेक्निक और टैक्टिक्स वो तय करके आते हैं कि अटैकिंग कहाँ पर होना है। डू और डाई रेड यहाँ पर, और गगन गौड़ा आए और हाइट, इतनी लंबी हाइट के रेडर को यहाँ पर राइट इन ने डाइव लगाई। एक्चुअली जब रेडर स्पीडी जब आता है और बक लाइन के अंदर रहता है तो इतने बड़े रेडर को अगर आप डाइविंग होल्ड करेंगे तो ठीक है, हजम होती है बात, लेकिन इतने लंबे रेडर को अगर बाहर इनिशिएट करोगे डाइव तो ये रेडर तो जाएगा ही, इधर जाने नहीं दे रहे हैं। यस, राजू गल्ला की रेड, और अच्छी ग्रीप यहाँ पर 11 जर्सी नंबर 11 लेफ्ट कॉर्नर ने बनाई, मोमेंटम पकड़ा, अच्छा टाइमिंग पकड़ा, और बोनस के टाइम पर ही उन्होंने अच्छा कब ग्रीप बनाकर यहाँ पर एंकल होल्ड यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर का। बोनस ऑन अभी फिलहाल नहीं है, क्या शिकस्त लेनी पड़ेगी, और ये टैकल, टैकल, व्हाट अ टैकल, पीछे से लेफ्ट कॉर्नर आया। एक्चुअली ध्यान नहीं था यहाँ पर रेडर का, ब्लाइंडली रेडर जो है वो लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से राइट कॉर्नर तक यहाँ पर देखिए ध्यान नहीं था, ब्लाइंडली आ गए, पीछे तो ध्यान ही नहीं था, और ये कमाल का मोमेंटम लेफ्ट कॉर्नर का ब्लॉक किया सीधे आके रनिंग पोजीशन में। गुड टैकल, अच्छा कॉम्बिनेशन डिफेंस का यहाँ पर, और ये सेंटर मैन 6 नंबर, अच्छा हेल्प वहाँ पर की है। जो सेंटर मैन रहता है, लेफ्ट इन रहता है, राइट इन रहता है, तो जो डिफेंस टैकल डिफेंस से होता है तो ऑलमोस्ट वहाँ पर निर्भर करता है कि अपना जो हेल्पर है, सेंटर है, लेफ्ट इन है, राइट इन है, किस तरीके से हमें हेल्प करता है। और ये हेल्प देखिए तुरंत ही, जैसे लेफ्ट कवर ने ब्लॉक किया तो सेंटर मैन ने तुरंत ही उनके फाउंडेशन को रोका, उनके लोअर बॉडी को रोका। अगर लोअर बॉडी को आप रोकते हैं किसी रेडर के तो रेडर की मूवमेंट थम जाती है, और यही इम्पॉर्टेंट है, यही अच्छा स्किल है डिफेंस का। और जो हेल्पिंग में खड़े रहते हैं डिफेंडर्स उनका, तो यहाँ पर यही दिखाई दिया। और 5-5 क्या मैच चल रही है, ज़बरदस्त मैच चल रही है, दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई है। यहाँ पर सोमेश्वरा दर्शन कर्नाटका से जर्सी नंबर 2, और ये अच्छा प्रयास था ये राइट इनको हैंड टच करने का, लेकिन हाइट भी अच्छी है उनकी। तो पिछली बार उनको जब डाइविंग होल्ड में अटैक इनिशिएट किया था, टैकल इनिशिएट किया था डिफेंस से, तो उनको तो पॉइंट मिला था, लेकिन 4 और 5 का डिफेंस है, जैसे कि मैंने कहा, तो वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। यहाँ पर वापस से हनुमंतु, केटवतनाथ हनुमंतु रेड के लिए यहाँ लेफ्ट कॉर्नर से आगे बढ़ते हुए चेक कर रहे हैं डिफेंस कर्नाटका का, क्योंकि कर्नाटका के ज़्यादातर जो डिफेंस मैंने देखा है ब्लॉक इनका अच्छा रहता है, फ्रंटल ब्लॉक मूवमेंट ये अच्छी रहती है इनकी। तो यहाँ पर दोनों टीमें जो साउथ जोन से आ रही है, कर्नाटका और तेलंगाना, तो ये ज़्यादातर साउथ जोन के जो प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादातर उनकी गेम के बारे में पता रहता है, टेक्निक के बारे में पता रहता है यहाँ पर। तो गगन गौड़ा की रेड, या तेलंगाना के पास अच्छे खासे यहाँ पर
डिफेंसर भी है, रेडर भी है, लेकिन कर्नाटका के पास जो रेडर्स है उनके में हाइट जो लेफ्ट इन राइट पर अभी नजरें जा रही है मेरी यहाँ पर कर्नाटका के डिफेंस में जो खड़े उनके रेडर, तो कितनी हाइट उनको दी है और वो मतलब उनका प्रॉपर यूज नहीं कर रहे। ये एम्प्टी रेड, एम्प्टी हैंडेड वापस, और वापस से ये रेड यहाँ पर कर्नाटका जर्सी नंबर 5। मैट पे विश्वास आ गए हैं यहाँ पर। विश्वास ने पिछली रेड में कुछ खास पॉइंट्स नहीं लिए थे हालांकि, लेकिन वापस से उनको ये टैकल की गई है, अच्छी टैकल, व्हाट कॉम्बिनेशन, गुड कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 5 का डिफेंस का एडवांटेज रहता है क्योंकि 5 के डिफेंस में तो बोनस लाइन के अंदर ही डिफेंस रहता है, तो डिस्टेंस मैटर करता है, मिड लाइन की तरफ रेडर को जाना होता है। और ये राइट इन जो है उनकी एडवांस टैकल, रेडर जब आया तो इनिशिएट किया टैकल, तुरंत स्पीडी गए डाइव पे, और कमाल का डिफेंस और सपोर्ट यहाँ पर रेड के लिए। सुशांक कुंटा, इनकी भी हाइट देखी जाए तो बहुत ही अच्छी हाइट है, लेकिन हाइटेड प्लेयर को रोकना है तो कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एंकल होल्ड करने के बाद जब लेफ्ट कवर के एक्शन को हम लोग वापस देखेंगे तो लेफ्ट कवर ने तुरंत ही उनका जो रुख है वो तुरंत ही बाहर, आउट ऑफ द कोर्ट बाहर मुड़ दिया उनका जो रेडर का जो रुख है वो, क्योंकि वो बहुत रिस्की रहते हैं। अगर टूवर्ड्स टू मिड लाइन रेडर का अगर फ्लो रखेंगे तो रेडर चला जा सकता है, सक्सेसफुल होता है। लेकिन यहाँ पर यस, हाइट का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। यहाँ पर जैसे ही किक इनिशिएट की रेडर ने लेफ्ट कॉर्नर पे, तो सामने से जो शॉर्टी डिफेंडर है उन्होंने उनको फ्रंटल ब्लॉक किया। अगर रेडर को निकलना है तो उनके मूवमेंट, उनको शोल्डर मूवमेंट, शोल्डर का यूज करके डिफेंस को दूर रखना है। रेडर से वो एक्शन नहीं हुआ, इसीलिए ये टैकल पल्ले रेड के लिए। यहाँ से तेलंगाना से रेड करते हुए पल्ले ने मतलब जितनी रेड उन्होंने की है ज़्यादातर उनकी एम्प्टी रेड ही यहाँ पर हुई है। मुझे ऐसे लग रहा है अभी डिफेंस है, बोनस लाइन ऑन है, तो विश्वास रेड के लिए आया है और ये स्लो मोशन हो रहा है स्क्रीन पर। और ये क्या देखते विश्वास, क्या हुआ, विश्वास पे उतर आएंगे नहीं, लेकिन टैकल हो गई है यहाँ पर। कमाल का ब्लॉक यहाँ पर तेलंगाना के डिफेंस। मुझे ऐसे लग रहा है कि अलर्ट नहीं थे यहाँ पर विश्वास रेडिंग में, और उसी का फायदा डिफेंस ने उठाया। काफी दिखाई दिया मुझे यहाँ पर, और अच्छा हैंड टच यहाँ पर 5 के डिफेंस में मानना पड़ेगा केतवतनाथ हनुमंतु को कि इतने अच्छे से उन्होंने सेंटर में चेक लिया। चेक लेने के बाद सामने वाले राइट कॉर्नर का उन्होंने पोजीशन चेक किया तुरंत इमीडिएट, और वहां पर देखिए सडन चेक करके अच्छा रनिंग हैंड टच, और रनिंग हैंड टच करने के बाद उनका फ्लो मिड लाइन की तरफ क्लासिक। मतलब फॉलो थ्रू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको किसी भी स्किल के लिए। अगर वो स्किल को आपको 100% निभाना है तो यहाँ पर वापस से सोमेश्वर रेड के लिए अच्छी हाइट, लेकिन इनसे जो है वो अटैक इनिशिएट नहीं हो रहे, उनके हाइट का वो अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे। जिस रेंज से उन्होंने उनके रेंज का उपयोग करना चाहिए उस रेंज का वो उपयोग नहीं हो रहा है उनसे। मार्जिन लेके अगर डिफेंस को वो अटैक करे, और लेकिन यहाँ पर अटैक कर रहे पल्ले मल्लिकार्जुन, टैकल हो गए। यहाँ पर उन्होंने 2 बार अटैक किया यहाँ पर राइट इन पर, देख सकते हैं। अगर कोई रेडर अटैक इनिशिएट करता है अब देख सकते हैं यहाँ पर। और व्हाट टैकल, पीछे से राइट कॉर्नर बैक होल्ड में आया, बैक मिली नहीं तो एंकल होल्ड किया, और सामने से लेफ्ट कॉर्नर का सपोर्ट अच्छा आया, क्या चैन आई सामने से, और ये कॉम्बिनेशन टैकल। कबड्डी खेली ऐसे, और ये टाइम आउट लिया है रिफ्रेश होने के लिए, टेक्निक टैक्टिक्स बताने के लिए। कर्नाटका 8 और तेलंगाना 9। मैं यही कह रही हूँ बार कि इन टीम्स को इनकी जगह साल भर खेलते हैं ज़्यादातर, खास के साउथ की दोनों साउथ जोन की ये टीमें हैं, तो इनको जजमेंट रहता है कि कौन सा प्लेयर कहाँ पर कौन सा स्किल इनिशिएट करे। यहाँ पर गगन गौड़ा की रेड बोनस ऑन है, तो गगन को छूना चाहिए, यहाँ पर बोनस का प्रयास करना चाहिए, हैंड टच करना चाहिए। और यहाँ पर रेफरी भी बता रही है कि बोनस उन्होंने किया लेकिन
ऑन द लाइन और स्टैंपिंग, मतलब फुटवर्क प्रॉपर होना चाहिए वहाँ पर। आपका जो रियर लेग है वो भी होना चाहिए लीडिंग लेग बोनस लाइन के अंदर। यहाँ पर 5 का डिफेंस और क्या एंकल होल्ड किया, इतना लूज रेडर का अटैक कैसे हो सकता है कॉर्नर जोन में। यहाँ पर कॉर्नर खड़े हैं, अच्छा एंकल होल्ड हो रहा है यहाँ पर कर्नाटका के टीम से, अच्छे टैकल कर्नाटका के टीम से हो रहे हैं। तो इतनी लूज रेड नहीं होनी चाहिए कि आप इस सिंगल अटैक में अगर आपका एंकल होल्ड हो रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मुफ्त में दे दिया है सोमेश्वर को, ज़रूरत नहीं थी, इतना लंबा रेडर है और बाहर से आप एडवांस आके। पिछले बार लेफ्ट इन ने सेम टैकल इनिशिएट की थी और बार बार अगर आपको ऐसे सडन अटैक सडन टैकल इनिशिएट करनी है तो रेडर को थोड़ा नापो, रेडर कहाँ पर खेल रहा है, किस तरीके से अटैक कर रहा है, डीप आ रहा है क्या, और रेडर का फुटवर्क आप देखो प्रॉपर तरीके से आपके रेंज में आ रहा है। यहाँ पर रेंज में नहीं आने दिया, प्रॉपर ब्लॉक नहीं हुआ। यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर ने जल्दबाजी की, यहाँ पर रेडर आया यहाँ पर और 2 रेड पॉइंट्स यहाँ पर तेलंगाना के टीम को। देख सकते हैं सामने से प्रॉपर ब्लॉक नहीं, साइड मिली और सामने से प्रॉपर ब्लॉक नहीं था, इसके लिए ये लेफ्ट इन भी देख सकते, कुछ हेल्प नहीं कर पाया, हेल्पलेस थे। अगर आप प्रॉपर रेडर को रोकते नहीं 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए तो आपका जो लेफ्ट इन राइट इन है उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर ये चेहरे कर्नाटका के टीम के, क्योंकि एक पॉइंट से टीम बिछड़ रही है। फर्स्ट हाफ है, हालांकि फर्स्ट हाफ खत्म होने के लिए यहाँ पर 7.5 मिनट शेष बचे हैं, लेकिन रेडर जर्सी नंबर 2 यहाँ पर उनको बाहर बिठाया गया है और कुछ दूसरा प्लेयर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होके आया है, नजर रखनी पड़ेगी और सब्स्टिट्यूशन जरूर हुआ है यहाँ पर। और ये गगन गौड़ा कर्नाटका से और बोनस ऑन है, हाइट का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन गगन से वो हो नहीं रहा है, जिसने परसेंटेज गगन से खेल होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। शायद से जो मैच के शुरू में इनको टैकल इनिशिएट हुई उस टैकल का थोड़ा प्रेशर, और यहाँ पे अभी मेरी बात सुन ली शायद से, और ये बोनस लिया यहाँ पर गगन ने और गगन को टक्कर देने के लिए गणेश तेलंगाना से। और ये सपोर्ट थोड़ा लेट आया लेकिन माननी पड़ेगी, ग्रिप अच्छी बनाई राइट कॉर्नर ने। यहाँ पर रेडर गणेश रेड के लिए आए थे और जिस तरीके से ये एक्शन हुई, कॉर्नर में गए, यहाँ पर सिटिंग पोजीशन में थे ऑलरेडी। इस सिचुएशन में अगर रेडर अटैक इनिशिएट करता है डीपली कॉर्नर के ऊपर तो कॉर्नर एडवांटेज लेगा ही। और उसी तरीके से एंकल पे डाइविंग होल्ड किया और अच्छी टैकल अच्छी ग्रिप यहाँ पर दिखाई दी। यहाँ पर वापस से कर्नाटका की रेड हो रही है और मुझे ऐसे लग रहा है कि इतना हाइटेड प्लेयर है गगन और बोनस उनको अच्छे से मिल रहे हैं। हालांकि अभी बोनस ऑन नहीं है यहाँ पर, तो 4 और 5 का डिफेंस है तो अंदर घुस के उनको पॉइंट छीन के लाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या गगन गौड़ा यहाँ पर पॉइंट लेने में कामयाब हुए? नहीं, एम्प्टी रेड। यहाँ पर कोशिश तो ज़रूर थी, फुटवर्क किया था उन्होंने, डॉज दिया था और कॉर्नर उनके सामने राइट कॉर्नर थे, उनको हैंड टच करने के लिए उन्होंने डॉज भी दिया था लेकिन कॉर्नर बड़ी तेजी से अंदर गए और हैंड टच नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर हैंड टच का प्रयास और ये लेफ्ट कॉर्नर का अच्छा बैक डैश के लिए आए, रेडर ने चेक लिया और बैक ब्लॉक इसे कह सकते हम क्योंकि डैश मूवमेंट नहीं यहाँ पर हुई, पीछे से आए रनिंग पोजीशन में ब्लॉक किया और ये एंकल होल्ड का सपोर्ट डिफेंस का कमाल का, लेफ्ट राइट इन का सपोर्ट यहाँ पर कमाल का। मतलब यहाँ कबड्डी में जो एक्शंस होती है वहाँ पर रिएक्शन होती ही है, एक्शन काउंटर एक्शन यहाँ पर चलता रहता है। तो अगर मैं आपको फंसाऊंगी तो आप भी मुझे फंसा सकते हैं और कौन सी एक्शन कहाँ पर देखने के लिए मिले नहीं बता सकते। इसके लिए बॉडी कॉम्पैक्ट गेम है और हाई पॉइंट्स यहाँ पर गेम है कबड्डी। तो यहाँ पर वापस से यस कर्नाटका से जर्सी नंबर 5 विश्वास हालांकि थोड़ा काम कर रहे अपने टीम के लिए, धीरे कर रहे काम। यहाँ पर 4 का डिफेंस यहाँ पर और रिस्क नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से
उनका डिफेंस काम कर रहा है, उस तरीके से तेलंगाना का भी डिफेंस अच्छा काम कर रहा है। और ज़्यादातर 4 और 5 का डिफेंस है, तो रिस्की लग रहा है उनको पॉइंट लाने के लिए कर्नाटका के रेडर्स को। यहाँ से वापस रेड के लिए जर्सी नंबर 7 सुशांक कुंटा। सुशांक ने पिछले रेड में अच्छे पॉइंट्स लिए थे, हाइट है अच्छी, लेकिन तेलंगाना तो 2 पॉइंट से अभी पिछड़ रही है। 2 पॉइंट का लीड यहाँ पर कर्नाटक के लिए, तो शायद यहाँ पर अभी थर्ड रेड, इसी रेड का इंतजार था, इसलिए एम्प्टी रेड यहाँ पर तेलंगाना ने की। डू और डाई रेड, सोमेश्वरन दर्शन, और भाई हम दर्शन करेंगे और हमारे भी दर्शन दिखाएंगे यहाँ पर। अच्छा, जीवा कुमार, यस, मोस्ट बहुत ही जाने माने खिलाड़ी जीवा कुमार है, यू मुंबा के कोच जीवा कुमार है। जीवा के बारे में जितना कहूँगी कि उनको डिफेंस में वॉल का मतलब जो वॉल रहती है उसकी उपमा उन्हें दी जाती है। जीवा कुमार, जिस तरीके से जीवा के ब्लॉक और थाई होल्ड रहते थे, रेडर वहाँ से बच के निकलना मुश्किल रेडर का था। और अच्छे लगते हैं ऐसे कोचेस, और ऐसे इतने बड़े बड़े कोचेस के जब मार्गदर्शन प्लेयर्स को मिलते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है प्लेयर्स के लिए। इतने अच्छे गाइडेंस के अंडर वो खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर के अंडर वो खेल रहे हैं। यहाँ पर वापस से गगन गौड़ा कर्नाटका से रेड के लिए, और मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ी झिझक है इनके मन में। अगर हाइट है तो अगर आप अटैक इनिशिएट करना चाहते हो तो आप एक बार में ही अटैक इनिशिएट करो। अगर आप जाओगे डिफेंस के सामने ज़्यादा फुटवर्क करोगे तो उस ज़्यादा फुटवर्क का ड्रॉबैक भी है कि डिफेंस को अंदाज़ा आ जाता है आपके इस फुटवर्क का ज़रूरत नहीं थी इस टैकल की। बहुत बाहर रेड के लिए आए थे बकलाइन के बाहर, हालांकि कुछ भी उन्होंने वहाँ पर इनिशिएटिव नहीं ली थी। ये पॉइंट चलो गिफ्ट में ले जाओ, किस कुछ इसी तरीके का पॉइंट यहाँ पर दिया गया कर्नाटका के डिफेंस से। वापस यहाँ पर रेड के लिए विश्वास, और ये यही मैं कहना चाह रही थी कि जब तक 4 और 5 का डिफेंस अंदर था तो विश्वास ने जरा भी रिस्क नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर अटैक इनिशिएट किया। चलो कुछ नहीं, यहाँ पर देखते हैं कि जर्सी को टच हुआ नहीं या समझ भी नहीं आया। कभी कभार ऐसे होता है खेल खेल में, पता नहीं चलता रेडर को और डिफेंडर को भी कि टच हुआ है कि नहीं हुआ है। कभी कभी रेडर को भी ऐसे लगता है कि टच किया है, और ये अच्छा होल्ड, व्हाट अ होल्ड, जंप की थी हालांकि रेडर ने, रिएक्शन ली थी एक्शन के ऊपर। जैसे राइट कॉर्नर यहाँ पर कुछ तो हुआ है रेडर को, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर फुटवर्क पे अच्छा होल्ड किया था, थाई होल्ड लिया, जंप मूवमेंट पे उन्होंने अच्छा टाइमिंग पकड़ा जर्सी नंबर 6 ने, और अच्छा कॉम्बिनेशन। अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं आता शायद से तो ये टैकल अनसक्सेसफुल हो जाती, और यही कमाल किया गगन ने, और भूल हुई तेलंगाना के डिफेंस की। हाइट का अच्छा उपयोग, खड़े रहे कॉर्नर में, और ये सुपर रेड, कमाल की सुपर रेड, यहाँ पर कमाल की सुपर रेड। यही देखना चाहते थे, इतने अच्छे रेडर, या किक की और सामने से अच्छा ब्लॉक भी आया था, लेकिन गैप मिला उनको, प्रॉपर ब्लॉक नहीं कर पाए। और इतने लंबे रेडर को अगर आप ब्लॉक नहीं कर पाते तो रेडर एडवांटेज लेकर ही सीधा मिड लाइन की तरफ जोक दिया, और यहाँ पर कोटेश्वर रेड के लिए, और उनको यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड कर दिया यहाँ पर, और ये ऑल आउट हो गई है यहाँ पर तेलंगाना की टीम इस टैकल के साथ। यहाँ पर वापस से कर्नाटका का विश्वास जीतते हुए हौसलों के साथ यहाँ पर, और ये मैं विश्वास टूटने नहीं दूंगा। क्या किया, डिफेंस को मजबूर किया कि आओ मुझे पकड़ो और मैं जाऊंगा। सिचुएशन क्रिएट किया यहाँ पर विश्वास ने, जिस तरीके से उन्होंने रेड लगाई, कॉर्नर में खड़े रहे और डिफेंस को उन्होंने मजबूर किया कि पकड़ने के लिए आ जाए और मैं निकल जाऊं। कभी कभी रेडर को ऐसी सिचुएशन बनानी पड़ती है ऑन द मैट सक्सेसफुल होने के लिए कि अब सिचुएशन क्रिएट करो और स्केप लो, और वही किया यहाँ पर। वापस से गणेश रेड के लिए तेलंगाना से एम्प्टी हैंडेड रिटर्न उनके कोर्ट में। वहाँ से वापस से कर्नाटका के गगन गौड़ा
सुपर रेड इनके नाम पे परफॉर्मेंस उनका बेहतरीन होता जा रहा है जैसे आगे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गलत जवाब। बार बार उसी तरीके के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे और हम देंगे नहीं। सेम एक्शन पिछले मैच में जो उन्होंने एक्शन किया, अगर रेडर दोहरा मैच समरी की तरफ अगर ध्यान दे तो कर्नाटका 23, तेलंगाना 24, 9 पॉइंट की लीड। यहाँ पर रेड पॉइंट्स देखे जाए तो खाली यहाँ पर देख सकते हैं 4 पॉइंट से ही बढ़त है कर्नाटका की। टैकल पॉइंट्स देखेंगे तो 6 और 9, मतलब थोड़ा सा स्कोर डिफरेंट है यहाँ पर टैकल में भी। ऑल आउट एक बार किया तेलंगाना को तो ऑल आउट के 2 पॉइंट्स और सुपर रेड एक बार की है। और अगर समरी देखेंगे यहाँ पर सक्सेस स्ट्राइक रेट तो सक्सेसफुल रेड यहाँ पर 23 में से 5 रेड सक्सेसफुल हुए तेलंगाना के, और कर्नाटका के 24 में से 9 यहाँ पर सक्सेसफुल रेड्स यहाँ पर स्ट्राइक रेट है। और सक्सेसफुल टैकल यहाँ पर देखेंगे तो 15 में से 6 और 16 में से 9 डू और डाई रेड अगर देखेंगे तो 3 डू और डाई रेड की बारी आई। और गगन गौड़ा की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 6 रेड पॉइंट इनके नाम है। और पवन टीआर इनको कैसे भूल सकते, बेस्ट डिफेंडर है ये, क्योंकि 3 टैकल पॉइंट्स इन्होंने अर्जित किए। तो अच्छी खासी रेड मशीन और टैकल मशीन बोल सकते हैं कि यहाँ पर कर्नाटका के स्क्वाड में मौजूद है, इसीलिए कर्नाटका यहाँ पर फर्स्ट हाफ तक लीड कर रही है। लेकिन सेकेंड हाफ में क्या कमबैक करेगी तेलंगाना, इसी पे नजरें रहेगी। और ये सेकेंड हाफ की विसल बज चुकी है रेड के लिए। यहाँ पर जर्सी नंबर 4 तेलंगाना से रेड करने के लिए बोनस। और यहाँ पर डिफेंस की तरफ से कुछ अभी तक एक्शन नहीं, क्योंकि डेड रेड है आई थिंक ये, मतलब सेकेंड हाफ की ये फर्स्ट रेड है। और एम्प्टी हैंडेड पल्ले रेड के लिए आए थे यहाँ पर। और वापस से यहाँ पर सोमेश्वर की रेड, लेफ्ट रेडर, अच्छी हाइट सोमेश्वर की। और उनसे यहाँ पे ज़्यादा कुछ मतलब मैच के शुरू से ही ज़्यादा कुछ काम रेडिंग में होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अच्छी हाइट है लेकिन स्ट्रेंथ वाइज थोड़ा वीक लग रहे। अगर वो खुद को डेवलप करे स्ट्रेंथ वाइज तो अच्छे खिलाड़ी इन फ्यूचर वो बन सकते हैं। उनको बहुत काम करना पड़ेगा उनके फिटनेस के ऊपर और स्किल्स के ऊपर। यहाँ पर वापस से केटवतनाथ हनुमंतु रेड के लिए बोनस लाइन ऑन है अभी। लेकिन ऐसे लग रहा है कि अब कल जिस तरीके से केटवतनाथ खेले थे, यहाँ पर डिफेंस की मिस्टेक, यहाँ पर रेफरी जो है हमारे बड़े ही चतुर है, बहुत ही ध्यान रखते हैं, एक भी पॉइंट वो छोड़ते नहीं है जहाँ पर मिस्टेक हो जाए। और यहाँ पर सेल्फ आउट करना कर्नाटका के डिफेंस में एक डिफेंडर सेल्फ आउट हो गए, तो एक पॉइंट यहाँ पर तेलंगाना को मिल ही गया। मतलब ये रेड वेस्ट नहीं हुई। विश्वास रेड के लिए आए हैं यहाँ पर कर्नाटका से। ज़्यादा डीप तो नहीं घुस रहे, बाहर ही
लाइन पर वो डॉज दे रहे हैं, डॉज कर रहे हैं, मतलब वो उनके पास तो अभी लीड है कर्नाटका के टीम के पास, हालांकि तो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे ज़्यादा डीप जाके, क्योंकि तेलंगाना का डिफेंस भी उतना ही एग्रेसिव है। यहाँ पर वापस से पल्ले रेड के लिए, और पिछली रेड में पल्ले ने जब रेड की तो एक डिफेंडर सेल्फ आउट हुआ था, और अच्छी कोशिश रही है पल्ले की, जैसे कि कल के मैच में उन्होंने तेलंगाना के टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर किया था। कर्नाटका के टीम के पास अभी यहाँ पर ये टाइम आउट लिया गया है रिफ्रेश के लिए, टैक्टिस और कंडीशन क्या है सामने वाले डिफेंस की, उस रेडर की, उस तरीके की चर्चा यहाँ पर होती है, गाइडेंस होती है कोच की तरफ की, करना क्या है। सेकंड हाफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, लीड है लेकिन ज़्यादा का नहीं, अगर एक रेड भी सुपर रेड हो जाए तेलंगाना की तो लीड कवर अप हो सकता है। और कबड्डी ऐसा खेल है कि ये कबड्डी ऐसा खेल है, और डू और डाई रेड यहाँ पर तेलंगाना के मैट पर आए विश्वास को पॉइंट लेना पड़ेगा, अगर नहीं लिया तो उनको आउट करार किया जाएगा। डू और डाई रेड, करो या मरो की उनकी यहाँ पर पोजीशन, यहाँ पर राइट कवर एडवांस आ रहा है, ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर फंबल हो गए। राइट कॉर्नर ने ज़्यादा बाहर आके डॉज दी, राइट कवर जब ज़्यादा आके डॉज देता है तो राइट कॉर्नर डिसबैलेंस हो जाता है, और राइट कॉर्नर डिसबैलेंस हो गया, इसके लिए राइट इन से ये एक्शन, ये पॉइंट पल्ले रेड के लिए। जर्सी नंबर 4 पल्ले क्या इस रेड में ट्राई करेंगे? उनकी रेड मुझे ऐसे लगती है कि वो मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे, जहाँ पर वो डू और डाई रेड आएगी वहाँ पर खेलेंगे, लेकिन यहाँ पर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं गगन जिस तरीके से उन्होंने सुपर रेड लगाकर उनकी टीम को लीड हासिल करवा दी। कर्नाटका के लिए अच्छा काम रेडिंग में गगन कर रहे, हाइट का अच्छा इस्तेमाल कर रहे, बोनस उन्होंने ली, अच्छा गैप निकाला, सुपर रेड उन्होंने की। मुझे ऐसे लग रहा है अभी भी इस रेड में भी अच्छी बोनस, खड़े रहे, डिफेंस को मौका नहीं दिया, ज़्यादा फुटवर्क नहीं, नो फुटवर्क, और तुरंत आए, खड़े रहे और बोनस किया। यहाँ पर प्रॉपर डैश शायद से डिफेंस का हुआ नहीं है। रेडर कोर्ट में मौजूद थे, अगर रेडर को आउट करना है तो रेडर को आउट ऑफ बाउंड करना ज़रूरी है, रेडर को बाहर निकालना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट कवर की मूवमेंट देखिए, थोड़ा सा लेट हुआ प्रॉपर, और उन्होंने हैंड मूवमेंट तो की, लेकिन हैंड मूवमेंट के साथ साथ लोअर बॉडी भी चलनी ज़रूरी है, लोअर बॉडी बहुत ज़रूरी है, और टाइमिंग थोड़ा सा उनका मैच नहीं हुआ, इसके लिए ये रेड सक्सेसफुल। यहाँ पर रतन रेड के लिए हैंड टच का अपील कर रहे हैं, लेकिन रेफरी ने दिया नहीं, यहाँ पर अपील में ज़्यादा दम नहीं था उनके। यहाँ पर वापस से रेड के लिए जर्सी नंबर 11 तेलंगाना से केटवनाथ हनुमंतु, 4 का डिफेंस है कर्नाटका का। मुझे ऐसे लग रहा है जरूरत नहीं थी यहाँ पर एडवांस, क्या रहे कर्नाटका के डिफेंस में। अगर इस मैच्योरिटी के साथ आप खेलोगे तो मुश्किल हो जाएगी, आपकी लीड आपके पास नहीं बचेगी शायद से, ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और इस टाइम जहाँ हालांकि सेकेंड हाफ के 15 मिनट्स अभी भी बाकी है, लेकिन लीड आई है तो जा भी सकती है, तो इस तरीके के टैकल एक्सेप्ट नहीं करती कि इस टाइमिंग पे आप इस तरीके के टैकल और इस तरीके के मिस्टेक आप करोगे। तो यहाँ पर ग्रीन कार्ड जर्सी नंबर 9 के लिए। कबड्डी की प्रतिमा को जरा भी धक्का लगे, उस तरीके की कुछ भी एक्शन अगर किसी भी प्लेयर से मैट पे होती है तो तुरंत ही रेफरी उनको ग्रीन कार्ड दिखाते, सीजर हो, नेक होल्डिंग हो, जर्सी पुलिंग हो, या फिर किसी भी तरह का एक्शन जो कबड्डी की प्रतिमा को खराब करे, तो यहाँ पर इनको ही जो रेड कर रहे ग्रीन कार्ड दिखाया गया था। चलो हो जाता है, कभी कभी एक्शन होती है, जज्बा रहता है, खून गर्म रहता है मैट में, तो पता नहीं रहता है। और यहाँ पर इतना डीप जाके हैंड टच किया है, कमाल का हैंड टच, लेफ्ट कवर से शायद लेफ्ट कॉर्नर पे खड़े डिफेंडर से शायद यहाँ पर
टैकल इनिशिएट होनी चाहिए थी। क्यों इतना स्टूपिंग करके, इतना झुक के कॉर्नर को हैंड टच किया उन्होंने? बैलेंस अंदर की तरफ था रेडर का, तो यहाँ पर टैकल इनिशिएट होनी ज़रूरी थी, वो हुई नहीं। तो डिफेंस की भी गलती है पूरी तरीके से। तेलंगाना 19 और कर्नाटका 26। यहाँ पर अच्छी लीड है कर्नाटका के पास, और रेड के लिए वापस यहाँ पर कर्नाटका से अच्छी कोशिश इनकी रही है गगन की अपने टीम के लिए। राइट साइड से वापस से इजी बोनस, क्यों इतने इजी बोनस नहीं देना चाहिए। हालांकि तेलंगाना का डिफेंस मुझे लग रहा है कि राइट साइड डिफेंस से इतना कुछ ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं हो रहा है। अगर इतना डर के खेलेंगे तो कैसा चलेगा, क्योंकि आप होप्स लूज करके नहीं खेलना चाहिए। और ये बोनस यहाँ पर शायद से उनका इरादा है कि 2 डिफेंडर बचे हैं, हम ऑल आउट करेंगे और ऑल आउट करके जो बोनस पॉइंट जाएगा तो वो बैलेंस हम करेंगे। कुछ इसी तरीके का इरादा है, लेकिन इरादे बनते हैं और इरादे बिगड़ते भी हैं। तो क्या इनके इरादे बनेंगे या बिगड़ेंगे? और ये इरादे बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक अच्छी टैकल यहाँ पर, सुपर टैकल सिचुएशन ऑन थी, 2 का डिफेंस यहाँ पर था। किस तरीके से देखिए, एक कॉर्नर यहाँ पर रेडर खड़ा है, अटैक इनिशिएट किया और सुपर, मतलब क्या बात करूं, किस तरीके से होल्ड किया उन्होंने, थाई होल्ड किया और जिस तरीके से जकड़ के रखा वहां पर रेडर को, अच्छा सपोर्ट आया। सुपर टैकल यहाँ पर, सुपर टैकल। 2 पॉइंट्स यहाँ पर कर्नाटका के डिफेंस को मिले। यहाँ पर अच्छे से एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रही है इस सीनियर नेशनल में। अच्छे अच्छे युवा खिलाड़ी, अच्छा टैलेंट है, अच्छे स्किल्स है यहाँ पर, और अच्छे टेक्निक यहाँ पर यूज कर रहे हैं तेलंगाना के टीम से। यहाँ पर गणेश रेड के लिए वापस से सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है। अगर यहाँ पर वापस से टैकल हो गई तो, और ये मौका नहीं देने वाले हैं। व्हाट एंकल होल्ड यहाँ पर राइट कॉर्नर की तरफ से। 2 पॉइंट्स मिले हैं, रेफरी ने भी 2 उंगलियां दिखा दी है यहाँ पर, और डाइविंग होल्ड, और एक एंकल नहीं तो दूसरा भी एंकल होल्ड किया, जो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सपोर्ट भी अच्छा आया सामने से कॉर्नर का, और यहाँ से 2 से 3, 30 से 4, ये लग रहा था कि तेलंगाना ऑल आउट करेगा कर्नाटका को, लेकिन नज़ारा कुछ और ही नज़र आ रहा है। किस वजह से जो 2 सुपर टैकल उन्होंने कंटिन्यू की, मतलब दूध के ऊपर दूध भी और मलाई भी, सुपर टैकल भी और सुपर टैकल का एक्स्ट्रा पॉइंट, मतलब इस तरीके से 4 पॉइंट्स उन्होंने सुपर टैकल में लिए हैं यहाँ पर कर्नाटका से वापस रेड के लिए। तो मैं यहाँ पर वेलकम करूंगी, यहाँ पर जुड़ेंगे हमारे साथ पंकज अठौले और राधिका। ओके, अपर्णा और राधिका, आप दोनों को मैं वेलकम करती हूँ। चलिए अभी आगे की मैच आप लीजिए हाथ में। बाय बाय।